वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। तो लास्ट मैसेज जो था वो था नंबर 23 का, इंजॉय टू इंटीमेसी। आज के लिए मैसेज है बी जेंटल विद योरसेल्फ, नंबर 24 में। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हमारे प्यारे, आप एक सेंसिटिव सोल हो और आपका दिल जो है, आपका जो दिल है वो हर चीज, हर भावना महसूस करता है। तो अपने आप को जेंटलनेस से, यानी कि प्यार से, कोमलता से आपको देखना चाहिए या उसको ट्रीट करना चाहिए या उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं होते हैं तो आप वो रिस्पेक्ट या वो आदर डिजर्व करते हैं जो प्यार के साथ में आता है। यानी कि हर चीज़ में अपने आप को नाजुक ना दिखाने वाली एनर्जीज, ठीक है, कि आप हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं। तो आप उस रिस्पेक्ट को गेन कर पाते हैं जो कि रियल कंपैशन से आती है। जैसे कि हम एक खूबसूरत डव को या हंस को कह लीजिए या फिर बत्तख को कह लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उसको हम प्यार से अपने हाथ में पकड़े और उसकी हम देखभाल करें। अपने हार्ट को हमें ऐसे ही पकड़ना चाहिए, ऐसे ही देखना चाहिए, जैसे समझ लीजिए कि हम एक बेबी को पकड़ते हैं या बेबी को टच करते हैं। जितना कोमलता से हम उसके साथ व्यवहार करते हैं उतना ही हमें अपने हार्ट के साथ में भी करना चाहिए, अपने साथ करना चाहिए। तो आज के दिन के लिए समय निकालिए, किसी भी चीज को करने की जल्दबाजी नहीं कीजिए। अपने ऊपर जो करे आराम से करें, और क्योंकि आप ईश्वर की अमूल्य संतान हैं
और आप प्यार को और जो भी कोमल एनर्जीज होती हैं उनको डिजर्व करते हैं। उस इनाम को आप डिजर्व करते हैं जो कि कोमल एनर्जी से आता है। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने आप से जेंटल हूँ, कि मैं अपने आप से कोमल हूँ और अपने साथ में मैं सही व्यवहार करता हूँ या करती हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ या जो कुछ भी मुझे काम करना है वो मैं बहुत ही आराम से और खुश रहते हुए भी कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आई टेक माई टाइम, मैं अपना समय लेता हूँ या लेती हूँ। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आप अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो चीजें भी आप कर रहे थे या आप कर रहे हैं या आप करेंगे वो आप बहुत ही प्यार और आराम के साथ कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी हड़बड़ी की या मारामारी की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या रिलीज करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपको ये जानने की जरूरत है, यहाँ पे मैसेज है ग्लैमर इंटीग्रेटेड ड्रामा। चलिए जी, 14 नंबर का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको क्या करने की जरूरत में है, पेरी ऑफ द हाईलैंड्स, इट्स टाइम टू बी ब्रेव। आपके लिए मजबूत होने की जरूरत है, अपने हार्ट को आपको मजबूत करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या रिलीज करने की जरूरत है। हम्म आपके लिए यहाँ पे है ब्रेकिंग डाउन का मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए होल्डिंग ऑन वे टू टाइट। आपसे पहले ही कहा गया है कि अपने आप को जेंटली आपको ट्रीट करना है, इनकी बहुत ही कोमलता के साथ आपको अपने साथ व्यवहार करना है। ठीक है, आपके एनर्जीज में आपको ये जानने की जरूरत है और इस चीज से आपको अवेयर भी रहना है कि आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का ड्रामा या मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस चैनल पे वही बातें होती हैं। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज पहले डिस्क्लेमर सुनिए, उसके बाद रीडिंग को सुनिएगा, ताकि आप समझ सकें ये रीडिंग्स किस चीज के बारे में है। अगर आपने कई लॉन्ग टाइम से नहीं सुना है तो प्लीज जाके एक बार दोबारा सुन लीजिए। और अगर आप हमेशा से आते रहते हैं तो आपको सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आए ही इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी एनर्जी में कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और ये वो समय है आपके लिए जहां पर आप नई शुरुआत करने से पहले अपने आप को उस एनर्जीज में रखें जहां पर आप ब्रेव हैं और आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। यानी कि आपको आपकी तरफ अगर कोई कुछ भी भेजने की कोशिश कर रहा है, आप किससे लड़ना चाहें या आप किससे ना लड़ना चाहें, आपको अपने आप को ब्रेव दिखाना होगा और बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी एनर्जीज को लगातार पकड़ के बैठे रहना चाहता है, या कोई ऐसा इंसान जो खुद किसी तरह के माइंड सेट से या एनर्जी से फ्री नहीं है और वो आपको उसी में रखना चाहता है या रखना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कम्युनिटी में कोई फॉल्स पर्सन जो कि लवर बन के मैसेज टू कंसर्न ग्रेट फॉर्चून के लिए टॉल एंड लेबर देख के इम्प्रिजनमेंट ऑफ पावर के। तो ये आपके लिए कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी फैमिली में है, फॉल्स पर्सन है, और मनी के लिए इसने बहुत कुछ किया है। ठीक है, या मनी के लिए इसने आपको धोखा दिया है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। यहाँ पे इन दोनों ने ही अपना मुंह छुपा रखा है। तो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें जहाँ पर अगर चाहे आपकी जॉब में आपको दिक्कत हुई, आपकी फैमिली में आपको परेशानी हुई, या अगर आप में से किसी का कोई रिश्ता टूटा या आपकी लाइफ खराब हुई, कुछ भी कह लीजिए, इसमें आपके अपने फैमिली मेंबर ही हैं जिन्होंने आपके साथ में ये सब चीजें की हैं। यहाँ पे किसी ने आपके साथ पास्ट में कोई बड़ा धोखा किया है, और ये ड्रामे की एनर्जीज में कोई थर्ड पार्टी पर्सन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान है जो कि मे बी आपका कोई लवर या
अगेन लवली हो सकता है, यानी कि मेल या फीमेल में आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जो कि जिसके साथ में आपका कोई कनेक्शन था, या ये आपकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके क्लोज रिलेशन या रिलेटिव्स में आता है या आती है। हुँ? ये इस ऑफिशियल पर्सन ने आप इस ऑफिशियल ये जो भी पर्सन है ना, इसका ये कंसर्न रहा है कि जिसने भी आपके साथ में कुछ गलत किया है ना, मे बी उसकी या तो जॉब चली गई है या फिर उसकी जॉब यहाँ पे जा सकती है। ये जो भी एनर्जीज़ हैं आपसे ये कहा गया है, यहाँ पर मुझे ऐसी कोई एनर्जी समझ में नहीं आ रही है जो कि मैं ये कहूँ कि आप टेंशन करें, लेकिन यहाँ पर किसी ने आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं पास्ट में जो कि उसने या तो आपका नाम लेके की हैं या फिर आपके नाम पर की हैं, ठीक है? जैसे किसी के नाम पर पैसा ले लेना, या फिर किसी के नाम पर कोई व्यवसाय खोल लेना, किसी के नाम पर किसी तरह का कोई फ्रॉड कर लेना। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोगों के लिए या आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है कि अगर आपको किसी जगह से निकाला गया, या फिर आपके किसी बिज़नेस का लॉस हुआ, या आपको कोई मनी का लॉस हुआ, कोई फैमिली बिट्रेयल हुआ, तो इस चीज़ में ये पर्सन इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी। आपके लिए ये समय है, ये आपको करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए ब्रेव होने का समय है, यानी कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करने का समय है जहाँ पर आपको किसी ने, जो कि आपके बहुत क्लोज़ पर्सन हो सकता है, जिसके साथ में आप बहुत कुछ चीज़ें शेयर करते थे या आप करती थी। इस इंसान ने आपके साथ में बिट्रेयल किया है, बहुत गहरा और बहुत भारी। कोई ऐसे धोखे वाली एनर्जीज़ या तो आपके साथ में हो चुकी हैं, इसलिए आपसे कहा है कि अपने ऊपर किसी चीज़ को पुश नहीं कीजिए, कि अगर आपके साथ में, क्योंकि ये आपको करने की ज़रूरत है, ये है मैसेज आपके लिए। ये मैसेज है आपके लिए, इट्स टाइम टू ब्रेव। आपके लिए ये बहादुर होने का या बने रहने का समय है। हुँ। तो आपको मैंने एक रीडिंग में पहले कहा था कि अभी आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं जहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड होता है, यानी कि आपकी लास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनमें से निकलना आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेकिंग डाउन का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है। ब्रेकिंग डाउन का मतलब यही है कि आपके जीवन के अंदर सूर्योदय होना या नई चीज़ों की शुरुआत होना, न्यू बिगनिंग्स होना, और ये रिलीज़ करने की जगह पे है। तो आप किसी भी न्यू बिगनिंग के लिए जल्दबाजी नहीं कीजिए। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में है, यानी कि ये कार्मिक कार्ड है कि आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलता है, या फिर आपकी लाइफ में जो लोग भी गलतियां कर चुके होते हैं उनसे सीखते हैं, या अपने लाइफ से गलतियां सीखकर आगे बढ़ने का वक्त होता है। तो आपकी फैमिली में ये कोई ऐसी मैच्योर वुमन हो सकती है, यानी कि ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है आपके फैमिली रूम में, जिसे अपनी गलतियों का कोई भी ना तो एहसास है और ना ही इसको अपनी गलतियों का कोई अंदर से लिहाज है, यानी कि इसने बेशर्म होकर और बेशर्म आंखों से इसने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं। इस इंसान को ये सारी चीज़ें अंदर से बिल्कुल भी महसूस नहीं है कि इसने इसके आपके साथ में या लोगों के साथ में मिलकर आपके साथ में गलत किया है। यहाँ पे आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड है, और 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी फैमिली की बात करता है, यानी कि वेल्थ वेल्थ की बात करता है। वेल्थ यानी कि आपकी जनरेशनल वेल्थ की बात, पुश्तैनी चीज़ों की बात करता है, ठीक है? या आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ की बात करता है। तो इस इंसान ने कम्युनिटी में या तो ये इंसान लगातार आपको बदनाम या फिर बर्बाद कर देने का इच्छुक है, या ये चाहती है पर्सन कि ये आपको बर्बाद करे। इसलिए ये आपको ना एक कड़वी आँखों से लगातार देखती है, या देख रही है, या देख रहा है। वैसे ये फीमेल ही है कोई, ज़्यादातर यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इसके साथ मेल हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है इसके अंदर भी ये भाई होता है जो धोखा देता है अपने ही भाई को। यहाँ पर भी आपके लिए वेल्दी मैन है, यहाँ पर भी एक ऑफिशियल पर्सन है। तो ये ऑफिशियल पर्सन कोई ऐसा वेल्दी मैन है जो कि अथॉरिटी में पर्सन हो सकता है, यानी कि इस इंसान के पास में ये अथॉरिटी या ये चीज़ें थी जिसकी वजह से ये आपको कोई प्रॉफ़िट दे सकता या दे सकती, लेकिन इस इंसान ने आपको प्रॉफ़िट नहीं दिया और आपको पैसा किसी चीज़ का ना मिले, उन सब चीज़ों के लिए आपके साथ में कोई धोखा किया गया है। यहाँ पे वेल्थ की या मनी की एनर्जीज़ हैं, ठीक है? मनी के लिए आपको किसी तरह का कोई धोखा दिया गया है। आपकी इस एनर्जी में कई लोग इंटरफेयर रखना चाहते हैं, यानी कि कई लोग इस वक़्त आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपके साथ में रिलेशन रखना चाहते हैं, ठीक है? ये लोग आपके पास्ट से आते हैं, तो आपके पास्ट का कोई ऐसा ऑफ़िशियल पर्सन या वेल्दी मैन हो सकता है, या हो सकती है जिस जिस इंसान ने आपके साथ में ये बिट्रेयल किया है,
ठीक, आपकी जॉब लेने का या आपका बिजनेस लेने का या फिर आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कुछ करने का। लेकिन ये ऑफिशियल पर्सन है आपकी लाइफ में, इनकी पर्सन का बकायदा आपके साथ में कोई रिलेशन है, या रिलेशन था, या रिलेशन है। आपकी पास्ट की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जी से ही आता है पर्सन। लेकिन इस पर्सन ने इमेच्योरिटी वाला काम किया है, या पास्ट में जिन लोगों के साथ भी आप अपनी चीजें शेयर करते थे, उन लोगों ने आपके साथ में ये बिट्रेल किया है। किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ मिलकर। यहाँ पे आपके लिए एम्परर की एनर्जीज हैं। एम्परर जो है आपके लिए बात करता है अथॉरिटी की, तो यहाँ पे अथॉरिटी और ऑफिशियल पर्सन दोनों ही हैं। यानी कि अगर आप देखें तो इनके कपड़े एक जैसे ही हैं। इनका तरीका, इनके कपड़े, इनकी शान शौकत एक जैसी ही है। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया, और यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके लिए उस एनर्जीज में है जहां पे वो आपके लिए सब चीजें अब सही करेगा या करेगी। क्योंकि ये कार्ड जर्नी का है, तो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या मे बी आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफिशियल पर्सन आ रहा है जो आपको कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें स्लो मूवमेंट में है, इसलिए अगर आपकी लाइफ में अभी कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है तो वो इसलिए ही नहीं हो रही है क्योंकि कोई न्यूज़ आप तक आ रही है, कोई खबर आप तक आ रही है, चलने वाली है, रास्ते में है, और आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। आपकी लाइफ में किन किन लोगों ने क्या क्या किया था या क्या क्या किया है आपकी इस लाइफ में, आपको कुछ लोगों को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपकी लाइफ से डेफिनेटली यहाँ कुछ लोग जा रहे हैं इस फैमिली रूम से। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो आपका अपना बन के आपको धोखा दिया है, या फिर अपनों के साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। इसलिए आपको अपने हार्ट को संभालने की ज़रूरत है, और अगर आपके सामने कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे आपको ये लगे कि आपको धक्का पहुंच सकता है, तो थोड़ा सा अपने हार्ट को संभाल के रखिएगा। यानी कि आपको पहले ही ईश्वर ने कहा है, कि डिवाइन ने कहा है, एंजल्स ने, कि आपका हार्ट जो है टेंडर एनर्जीज में है, नाजुक और कोमल एनर्जीज में है। इसलिए आपको उसी तरह से अपने आप को संभालना है, जैसे आप किसी डव को या किसी हंस को, किसी बत्तख को संभालें, या फिर आप किसी नाजुक जानवर को संभालें, ठीक है, या बच्चे को संभालें। कहने का मतलब यह है जैसे आप उनको ट्रीट करें प्यार से कोमलता से, अपने आप को और अपनी एनर्जीज को ऐसे ही आपको ट्रीट करना है। और अगर आपको लगे कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन है, कोई जर्नी की बात है, कोई यहाँ पे वो चीजें हैं जहाँ पे लॉ की एनर्जीज आती हैं, यानी कि कानूनी कोई ऐसे पछड़े या लफड़े आपके साथ किए गए हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। रिटर्न टू सेंटर, हेक्सिस, साइकिक अटैक्स, रिचुअल्स। तो आपकी लाइफ में या आपकी एनर्जीज में जिस किसी ने भी आपके ऊपर ये हेक्सिस और कर्सिस किए हैं, ये सब चीज़ें इनको ही रिटर्न टू सेंटर हुई हैं। और मे बी इसलिए आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होनी हैं उसमें आपसे कहा गया है कि अपने आप को मजबूत रखिए। आपके सामने कुछ ऐसे ड्रामा आ सकते हैं या आ रहे हैं जिसमें आपको रियल हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई है, यानी कि आपके सामने ये क्लियर होने वाली हैं चीज़ें। रेजिस्टेंस, इट इज़ नॉट इन हार्मनी विद लॉर्ड एंड द यूनिवर्स। आप यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस करना किसी चीज़ के बदलाव के लिए आपके लिए हार्मनी में नहीं होता, और वो लॉ यूनिवर्स का लॉ भी नहीं है, और वो यूनिवर्स की एनर्जीज में नहीं आता है। तो जब आप रेजिस्ट तभी करते हैं जब आप हार्मनी में नहीं होते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। तो किसी को यहाँ पे ये एनर्जी समझ में आ रही है कि आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करेंगे या फिर आप नहीं करेंगे। किसी को अपनी लाइफ में ये एनर्जी समझ में आ रही है कि आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को रेजिस्ट नहीं किया, यानी कि जो हो रहा था आपने उसको होने दिया। आप गो विद द फ्लो गए और आपने चीज़ों को समझा। आप यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में हैं, इसलिए आपके लिए चीज़ें अपने आप रिटर्न टू सेंटर हो रही हैं। इसलिए यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहिएगा। यू आर नॉट अ ट्विन। तो इस इंसान ने आपकी चीज़ों की क्लोनिंग की है, यानी कि आपकी इसने नकल की है, या फिर इसने आपकी आइडेंटिटी का यूज़ किया है, आपको अपना या तो ट्विन बताया है। ये आपके लिए या किसी के लिए भी, मान लीजिए जैसे कोई जुड़वा भाई बहन होते हैं, किसी ने आपकी शक्ल की, आपके कपड़ों की, आपकी एनर्जीज की यहाँ पे नकल की है। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much.
बिगेन एंड एंड योर डे विथ आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आपको अपने दिन की शुरुआत और अंत इसी बात से करना चाहिए कि आप बहुत खुश हैं, कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही आभारी हूँ। तो आप इसलिए ही आभारी रहिए और अपने हार्ट को आप मजबूत रखिए, क्योंकि आपके सामने कुछ चीज़ें आने वाली हैं और आप हर दिन के लिए आभारी और खुश इसलिए रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में जो हो सकता था वो नहीं हुआ। दे वॉन्ट दिस टावर टू सफोकेट यू बैडली डूइंग रिचुअल्स फेल्ड फेलिंग। तो ये आपकी तरफ लगातार अभी भी ऐसे रिचुअल्स, ऐसी चीजें भेज रही हैं जिनसे कि आप अपनी लाइफ में आने वाले बदलाव को रेजिस्ट करें और आपको ये जो टावर है सफोकेट करे बुरी तरह से। यानी कि अगर आपके लिए कोई टावर मूवमेंट हो जिससे कि आपको दुख पहुंचे, वो आपको पूरी तरह से तोड़ के रख दे और आप बिल्कुल भी ये उम्मीद ना कर पाए कि अरे मेरे को इस तरह के पैसों की चीजों में फंसाया गया है, मेरे खिलाफ ये लॉ की चीजें की गई हैं। तो आप अपनी चीज़ें तैयार रखिएगा ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे आपको सच बोलना है, सच करना है और सच का साथ देना है। ठीक है? तो आपको फ़ेल करने के और आपको गिराने के बहुत सारे रिचुअल्स किए गए हैं, तो आपको रेज़िस्ट नहीं करना है, आपको अपनी सिचुएशन में बहादुर बने रहना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। सैड विद योर प्रोग्रेस इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख सकते। ये आपकी एनर्जीज में ऑफिशियल पर्सन बने रहना चाहते हैं, यानी कि इनको ये लगता है कि ये आपको कमांड करें, ये आपको बताएं, ये आपके लिए फैसले लें, या फिर आप इनकी नज़रों में नीचे गिरे रहें और आप इनको इम्पोर्टेंस देते रहें। तो ये वो लोग हैं जिनके साथ में आपने रिश्ते अपने छोड़े हैं, इसलिए इन्होंने आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें की हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो झूठे झूठे और फेक लोग हैं ये आपकी कहानी। दिस पर्सन डोंट दिस पर्सन डू नॉट वांट यू टू नो। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपको पता चले कि ये पर्सन जो मेल या फीमेल जो भी है ये इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके पास्ट से आता है और आप इसको जानते हैं। ठीक है? ये पर्सन अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं बताना चाहता या नहीं बताना चाहती या नहीं दिखाना चाहता, ये छुपाना चाहता है ये पर्सन। All talk, no action, passion, ambitions, care, stop, explore, intuition, fake, knight of cups reverse। तो ये वो पर्सन हो सकता है जिसने आपसे या तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बातें की हैं, या ये इंसान आपके साथ में इमोशनल बातें करके दिखाए या दिखा सकता है या दिखा सकती है। तो अगर आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आता है जो कि आपसे इमोशनल होकर बातें करता है या करती है, ये आपका कोई ट्विन नहीं है, ये आपके साथ इस इंसान ने या तो सिर्फ बातें की हैं, कोई इसका एक्शन नहीं था और आगे भी इस इंसान का कोई एक्शन नहीं होगा। इसलिए आप ऐसे फेक लोगों से दूर हैं और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान दूर बैठकर ये सब चीज़ें कर रहा है या कर रही है, क्योंकि हम वेल्दी मैन रिवर्स में है और ये आपकी तरफ ऐसे लोग भेज रहा है या ऐसी सिचुएशंस भेज रहा है या भेज रही है छुपकर, जिससे कि ये जो भी फेक पर्सन है इसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता ना चले। स्टैंड योर ग्राउंड, इसलिए आपको ब्रेव रहने की और अपने ग्राउंड पे रहने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आए, कोई बातें आपके सामने आए, आप उनका सामना कर सकें। आर्कएंजल माइकल इज हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन ट्रस्ट। तो आर्कएंजल माइकल का मतलब ये है कि यहाँ पे लॉ की कोई ना कोई सिचुएशन इन्वॉल्व है और जिनके लिए भी है, या फिर ये वो चीज़ें हैं जो कर्मा से आती हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपको आर्कएंजल माइकल पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी या करना चाहिए, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ट्रुथ की बात करते हैं, आर्कएंजल माइकल लॉ की बात करते हैं, आर्कएंजल माइकल जस्टिस की बात करते हैं। आपको आर्कएंजल माइकल में अपना ट्रस्ट दिखाना ही होगा और आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी ही होगी। सेल्फ लव रिचुअल्स कीजिए, यानी कि आप अपने आप से और ज़्यादा प्यार कीजिए, या आपको करने की ज़रूरत है। डिवाइन से मैसेज ले लेते हैं, चलिए एंजल से लिख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, इसलिए आपको बिलीव करना चाहिए। लेट गो का मैसेज है, लेट गो कीजिए। जो भी सिचुएशन आपको लगता है
बातें आपको लगता है आपको सर्व नहीं करती, अगर आप विश्वास करते हैं डिवाइन पे, तो इन चीज़ों को आप लेट गो करते रहिए। बी असर्टिव, तो किसी भी काम को आप सोच समझ कर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। रोमांस, थैंक यू सो। डोंट स्टॉप, लेट गो कीजिए चीज़ों को और आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ने से नहीं चूकना है। आगे जो कैरेट की एनर्जीज है, थैंक यू सो मच। नॉट द राइट टाइम, आपसे कहा गया है किसी चीज को बढ़ाने का समय नहीं है आपके लिए। आपको हर चीज को लेट गो करना होगा और आपको इस चीज के लिए ध्यान रखना होगा कि जो भी चीजें आप छोड़कर आगे बढ़ते जाएंगे, देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए उनमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा या आपको अच्छा मिलता रहेगा। अगर आप किसी इंसान या किसी सिचुएशन पे स्ट्रक हैं, आपसे कहा गया है माफ करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए। वेट कीजिए अच्छी सिचुएशन का, किसी भी गलत बात को या फिर किसी भी जो गलत झूठी बातें होती हैं, झूठे रिश्ते होते हैं, झूठी कहानियाँ होती हैं या झूठे वादे होते हैं, और या फिर कोई आपको अपने झूठ पे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, इन सारी सिचुएशन में आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा विहार गाइड टू लाइट पे। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।